हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का मैथ। यह बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसको साहिल सर द्वारा लिखा गया है और इसमें से आज आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे हमें बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है cos q 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा भागे cos के पावर 6 थीटा माइनस साइन के पावर 6 थीटा। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। यहां पे देखिए कि इस स्थिति में क्या करते हैं कि थीटा बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि थीटा बराबर कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो थीटा बराबर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको 30 मानना होगा, और डिवाइड में रहेगा, जैसे मान के चलिए थीटा बटा 2 रहेगा तो वहां पे आपको लेना है कितना, तो ऐसा लेना है कि उसका मान निकाला जा सकता है आसानी से। तो ये चीज अपना कॉमन सेंस लगा करके करना होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, तो 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 डिग्री माना, 30 डिग्री माना थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका cos के पावर 3 2 थीटा। तो देखिए 2 गुने थीटा है तो थीटा का मान 30 रखिएगा तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 3 इंटू cos 2 थीटा है तो 30 दूनी 60 ये भी हो जाएगा। भाग मतलब क्या, बटा, बटा में हो जाएगा आपका cos के पावर 6 थीटा की जगह पर 30 डिग्री माइनस साइन के पावर 6 थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर। अब यहां पे देखिएगा कि cos 60 का मान होता है 1/2, इसका पावर है 3 तो 3 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस 3 गुने cos 60 का मान 1/2 बटा में cos 30 का मान होता है √3/2, इसका पावर 6 है तो 6 कर दीजिए, माइनस में sin 30 का मान होता है 1/2, इसका पावर 6 है तो 6 कर दीजिए। फिर हम लोग यहां से लिखते हैं, इसको यहां से लिखते हैं। एक के पावर 3 कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा, प्लस 3 एकम 3/2 बटा में √3 के पावर 6 कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, बटा में 2 के पावर 6 64 माइनस 1 के पावर 6 1 हो गया, 2 के पावर 6 हो जाएगा आपका 64 बराबर। यहाँ पे देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम, 8 एकम 8 2 चौके 8 तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटा में 64 एलसीएम हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 12 1 13 गुने, ये चला जाएगा ऊपर गुना में तो 64 बटा में 8 गुने 27 में से 1 घटाएगा तो 26। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 13 दूनी 26 8 8 64 2 चौके 8, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 4, और यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 3150 रुपए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6583 रुपया 50 पैसा है। अब यहां पे समझिएगा कि तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज कितना अर्जित होता है, तो तीसरे वर्ष में जो होता है वह 3150 रुपया होता है। यहां पे समझिएगा कि 3150 रुपया हो रहा है, तो 3150 रुपया हो रहा है तीसरा वर्ष में, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो सोचिएगा कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर ही होता है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा वर्ष में यदि 3150 रुपया हुआ है, तीसरा वर्ष में 3150 रुपया हुआ है तो दूसरा वर्ष में भी 3150 रहा होगा और पहला वर्ष में भी 3150 रहा होगा। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, किसके आधार पर, तो इसी के आधार पर, क्योंकि बोला है क्या तुलना किससे किया जा रहा है, 3150 से किया जा रहा है। तो सोच के देखिए कि 2 महीने का यानी 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा
31 दूनी 62 है, 6300 रुपया हो जाएगा। तीसरा वर्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों से तुलना करना है कितना, तो दूसरे वर्ष का। तो देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में जाता है। तो दूसरे वर्ष में जाता है तो आप सोच के देखिए कि ये आपका एसआई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6583 रुपया, 6583 रुपया 50 पैसा, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ जो आता है यह अंतर होता है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये दशमलव हो गया, 3 में से 0 घटाइए, 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 होगा, 6 में से 6 घटाएगा तो 0 आएगा। यानी ये जो ब्याज का अंतर आया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 283.5 रुपया है। हम लोगों से क्या पूछ रहा है दर यानी रेट, तो इसी पर रेट निकलेगा, यानी 3150 का x% या r% बराबर क्या होता है, ये जो डिफरेंट होता है ऐसे नहीं निकालते हैं, 283.5। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है आपका गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो r% बराबर हो जाएगा 283.5 बटा में 3150, दशमलव हटाइएगा बटा में एक 0 आ जाएगा, दशमलव जब हटाइएगा एक 0 आ जाएगा। इसका प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 करना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे काटिएगा तो 9 बार में कर जाएगा, 9 5 45 के 5, 9 1 9, 9 4 13, 9 3 27 1 28, 9 बार में कर जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा कितना प्रतिशत, तो 9%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे समझिएगा कि 4 अंकों की कोई संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो 9999 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन, 9999। अब इसे बोला क्या कि इसमें 4 से 5 से 6 से तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः जो आता है, पहले सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 420, एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब हम लोग देखते हैं कि 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आता है, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल आता है आपका, एलसीएम इधर लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर 420। 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, 5 से भाग देते हैं तो 3, 6 से भाग देते हैं तो 4, और 7 से भाग देते हैं तो 5। इस प्रकार शेषफल प्राप्त हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे जिससे भाग दिया जाता है और शेषफल के बीच में कितना का अंतर है, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। सब में अंतर क्या हो रहा है, तो समान हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि एलसीएम से इसमें भाग दे देना है, सिंपल क्या करना है, एलसीएम से इसमें भाग दे देना है। तो 420 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में हो जाएगा 840, 9 हो गया, ये हो गया आपका 5 1 9, 4 3 12, 3 बार में इसको काटेगा तो हो जाएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, 1260, इसको घटाइए, 9 में से 6 घटेगा तो 3, 5 में से 2 घटाइएगा 3, यानी 339। अब सोच के देखिए कि 9999 यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 420 से यानी इस सभी से भाग दिए हैं। सबसे भाग देने का मतलब क्या, 4 से 5 से 6 से 7 से जो संख्या कटेगा वो इसके एलसीएम से भी कटेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि एलसीएम निकाले और इसे भाग दिए। अब देखिएगा कि एलसीएम से भाग दिए हैं तो शेषफल इतना आ रहा है, यानी 339 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 339 कम रहता तो यह पूरा कर जाता, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा कि घटाएंगे 9999 में से 339 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6, 9 में से 3 घटाइएगा 6, यही हो गया आपका 9, यानी 9660। तो 9660 जो है यह तो आपको पूरा कर जाएगा, 4 से 5 से 6 से 7 से सब से कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बोला है कि जब प्रत्येक दशा में क्या 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल, 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल, और 6 से भाग देंगे तो 4, 7 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है कि ये जो आया है संख्या जो आया इसमें से घटा देना है क्या, इसका जो सर्वांतर है यानी सभी में जो अंतर समान आया है उसको घटा देना है। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9658, यानी 9658 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 4 अंकों की है, जिसमें आप 4 से 5 से 6 से 7 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में 2 3 4 5 शेषफल बचेगा। तो कौन संख्या हो गया
58। अब बोला कि 9658 को, यानी उस संख्या को यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब इसे 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9 कट गया। इसका देखिए यहाँ पे 65 उतारिएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 सत्ते 63, 2 बचेगा। 8 उतारिएगा, 9 तिया 27, शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। 80 लीटर क्या है, एथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिया जाता है, यानी इसमें से क्या किया जाता है कि 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसमें अब क्या किया जाता है कि पानी मिला दिया जाता है। इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि इथेनॉल कितना है, तो 80 लीटर। 80 का कितना निकाला जा रहा है, तो समझिए कि जितना निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है। तो 80 लीटर में कितना निकाला जा रहा है, तो 20 लीटर निकाला जा रहा है। तो 20/80 हो गया, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 1/4। कहने का मतलब क्या है कि 4 भाग में 1 भाग निकाला जा रहा है। तो शेष कितना बचेगा, 3 भाग। 3 भाग बच जाएगा कितना भाग में, तो 4 भाग में। ऐसा काम कितना बार किया जाता है, तो 2 बार किया जाता है। 2 बार किया जाता है तो 2 पावर कर दीजिए, इसको 2 पावर कर दीजिए। तो 80 गुने 3 के स्क्वायर 9 और बटा में 4 के स्क्वायर 16, 16 पचे 80, 9 पचे 45। 45 लीटर क्या निकला, इथेनॉल। 45 लीटर इथेनॉल, 45 लीटर इथेनॉल है। अब यहाँ पे सोचिए 45 लीटर इथेनॉल है और डब्बा कितना का है, 80 लीटर का है। तो 45 भी आपके ऑप्शन में है। हल्का सा दिमाग इधर उधर कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका 45 लगेगा कि 45 तो आंसर आ गया, मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। यहाँ पे बोला है क्या कि जब पानी कितना है, तो सोचिए कि जब शेष भाग जो है, मान के चलिए बाकी बात तो पानी ही है, यानी शेष भाग जो है बच गया इथेनॉल का कितना, 45। पहले 80 लीटर सिर्फ इथेनॉल था, अब इथेनॉल का मात्रा बच गया कितना, 45 लीटर। लेकिन हम लोगों से पानी पूछा है, ठीक है। अतः बर्तन में पानी की मात्रा बराबर 80 लीटर में से 45 लीटर घटा दीजिए, क्योंकि 80 लीटर में अब बचा हुआ है इथेनॉल कितना, 45 लीटर। यानी डब्बा में जो है, ड्रम में वो 45 लीटर इथेनॉल है, तो शेष क्या होगा, पानी होगा। तो इसको घटाइएगा तो आपका 35 लीटर आ जाएगा। 35 लीटर मात्रा बचा हुआ है पानी का और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति की गणना करें। यहां पे समझिएगा कि समय दे दिया है, समय 20 घंटा है, दूरी है 720 किलोमीटर। तो बोला है क्या कि मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति की गणना करें। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी भी हम लोग को मालूम है और समय भी मालूम है। दूरी कितना है, तो 720 किलोमीटर है। समय कितना है, तो 20 घंटा है। तो यह जो आया यह आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हुआ। किलोमीटर प्रति बटा मतलब क्या, प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 5/18 से गुणा करते हैं, तो यह मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको काटिए, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 18 चौक 72, 40 बार में 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने उसमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे। अब यहाँ पे देखिए कि एलिगेशन लगेगा। यहाँ पहले बोला कि कुछ आम को 20% पर और शेष आम को 10% लाभ पर बेचता है। यानी कुछ आम को क्या करता है कि 20% लाभ पर और शेष जो बचता है उसको 10% लाभ पर बेच देता है। और दोनों का यानी लाभ का अपेक्षा है दोनों मिलाकर के कितना, तो एवरेज जो है वह 13% है। तो दोनों को मिलाकर के जो होता है ना, इसको यहाँ पे बीच में लिखा जाता है 13%। जो दोनों का एवरेज जो होता है उसको क्या किया जाता है कि बीच में लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एलिगेशन लगाएंगे तो इस प्रकार होता है एलिगेशन। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, ये दोनों को घटा करके यहाँ पे लिखना है।
इसको घटाइएगा तो 13 में से 10 घटेगा तो 3, 20 में से 13 घटाइएगा तो 7, 3:7 के अनुपात में। और यह जो निकला यह आमों की संख्या निकला। तो सोच के देखिए कि आमों की संख्या कितना है, अनुपात में 10 है जबकि है 200, 10 से 10, अनुपात 1 बराबर हो गया 20, अनुपात 1 बराबर 20 हो गया। अब बोला कि 20% लाभ पर कितना आम बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20% के दर पर यानी 20% लाभ पर कितना आम बेचा है, तो अनुपात में 3 बेचा है। 1 का वैल्यू 20 तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुने 20 यानी 60 दर्जन। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 1 हो तो हम लोगों से पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 4 का मान क्या होगा। इतना बराबर पूछा है कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीधा कर देते हैं। इसको सीधा कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि एक्स माइनस 4 होगा एलसीएम। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू, इससे इसमें गुना करना है तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, अब प्लस में 1, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग गुना करते हैं, इधर इसमें इससे गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपका बराबर 6x माइनस 6, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज दीजिए तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर बराबर 6x माइनस 6 और माइनस 19। देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर बराबर 6x माइनस कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी माइनस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि इतना का मान हम इसमें रख दे क्या, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि इतना बराबर हम लोगों से पूछा है। तो इतना का मान यहाँ से निकल करके आ गया है तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं 6x माइनस 25 प्लस में 1 पहले से है बटा में x माइनस 4, इसको जोड़िए तो 6x माइनस 25 में से 1 घटाइएगा तो माइनस 24 बचेगा बटा में x माइनस 4। 6 यदि आप कॉमन लेते हैं तो 6 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका x माइनस 6 चौक 24 बटा में x माइनस 4। अब देखिए तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना तो 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन x से स्टेशन y तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन y से स्टेशन x तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है, स्टेशन x और y के बीच में दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 स्टेशन है, स्टेशन यहाँ पे x है और स्टेशन y। यहाँ पे समझिएगा कि बोला है क्या कि 2 ट्रेन है ए और बी। ए क्या करता है, ट्रेन ए स्टेशन x से स्टेशन y तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। ट्रेन ए जो है x से y तक का यात्रा करता है कौन से चाल से, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ट्रेन बी स्टेशन y से स्टेशन x तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। अब देखिएगा ट्रेन बी जो है y के तरफ से आता है x के तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन बी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x की तरफ आता है। देखिए ट्रेन ए जो है x से y की तरफ जाता है जबकि ट्रेन बी जो है x स्टेशन से y स्टेशन से x की तरफ आता है और दोनों का चाल डिफरेंट। और देखिए दोनों का जो है वह चाल क्या है, विपरीत दिशा में है, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है। अब यहाँ पे बोला क्या, वे 1 घंटे और 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है।
यानी कहने का मतलब क्या कि 1 घंटा 36 मिनट में दोनों क्या करती है कि एक दूसरे को पार हो जाती है। इसका मतलब समझिए कि ट्रेन बी भी आ रही है उधर से और कहीं ना कहीं तो मिली होगी, तो इतना यात्रा इधर से ही किया और इतना यात्रा जो है उधर से ही किया, ठीक है। अब सोचिए कि दोनों मिल करके क्या किया होगा कि पूरा दूरी तय कर दिया होगा, जहां पे मिला होगा वहां तक तो पूरा दूरी कंप्लीट हो गया होगा, एक्स से लेकर के वाई तक के, क्योंकि वाई की तरफ से बी आ रहा है और एक्स की तरफ से ए जा रहा है। क्लियर है। अब यहां तक के हम लोग निकाल लेते हैं तो कुल दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर आप जानते होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब चाल के साथ क्या करना है, तो विपरीत चाल क्या होता है कि जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है तो जुड़ता है। तो जोड़ दीजिए इसको 55 प्लस 80 गुने समय कितना है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट है तो 1.36 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दे दीजिए। अब इसको काटिए, ये कटेगा आपका 12 3 36 12 25 60, इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 8 5 13 यानी 135 गुने 5 एकम 5 या 3 8/5, 5 से इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 5 7 35 27 बार 27 गुने 8 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 16 16 5 21 यानी 216 किलोमीटर। स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक का दूरी 216 किलोमीटर आ गया और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपए में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना था। यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी चीज खरीदने पर उसके अंकित मूल्य जितना उसका मार्केट प्राइस है उस पर 5% की नकदी छूट दिया जाता है, यानी उसी समय छूट दिया जाता है। लेकिन कुछ सीजन चल रहा है, जैसे में पर्व त्योहार का सीजन चल रहा है, उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट मिलता है वही डिस्काउंट के बारे में पूछ रहा है कि आखिर कितना मिलता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वह मार्केट प्राइस पर होता है। तो मार्केट प्राइस हम लोग को पता है कि 25,000 रुपये है, तो 25,000 इसका मार्केट प्राइस हो गया। इसमें से एक जो छूट है वह 5% है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 5% छूट होगा तो इतना का 95/100 हो जाएगा। दूसरा जो डिस्काउंट है वह हम लोगों को पता नहीं, तो इसको क्या करेंगे कि अब इतना में से फिर डिस्काउंट देता है तो 100 माइनस एक्स, क्योंकि ये चीज पता नहीं है कि कितना डिस्काउंट देता है, बटा में 100। डिस्काउंट देने के बाद अब क्या करेगा, बेचेगा। बेचता कितना में है, तो बेचता है 20,900 में। 20,900 में ये दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 50 25 5 दूनी 10। अब इसको काटेंगे हम लोग 19 5 95, 19 से काटिएगा 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1100 बार में कटेगा। 25 से काटिएगा यानी 50 25, 25 से डायरेक्ट भाग दीजिए इसमें, 25 चौके 100, 25 चौके 100 44। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 44 दूनी 88, प्लस में इधर 100 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 88 माइनस 100, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 में से 88 घटाइएगा तब का आ जाएगा -12, -12 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया तो 12%। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो दिया गया था वो कितना था तो 12%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75 68 96 75 68 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। देखिएगा 11 का गुणज मतलब क्या होता है कि 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो 11 से कटने का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटती है। अगर विभाज्यता का नियम आपको कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। पूरे 125 तक के विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझाया गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक अंक गैप करके। तो 7 का अल्टरनेट 6 हो जाएगा, 6 का अल्टरनेट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 5 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा 8, और 8 का अल्टरनेट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या करना है, तो सभी अल्टरनेटिव अंकों को योग करना है। योग मतलब जोड़, 7 प्लस 7 का अल्टरनेट 6 है तो 6 प्लस 9, और इसका अल्टरनेट इधर लिखेंगे तो 5 प्लस 8 प्लस 6। इसका अंतर
0 या 11 आना चाहिए। तो 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 9 6 15, 15 7 22 माइनस 8 6 14, 14 5 19, 19 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 19 में हम कितना जोड़ दें, 19 में कितना जोड़ दें कि 22 में से घटाने के बाद 0 के बराबर आ जाए। तो आप कहिएगा कि 3, अगर 3 को हम ऐड कर देते हैं इसमें तो 19 3 22 हो जाएगा। 22 में से 22 घटाएंगे तो 0, क्योंकि हम लोग उससे बोला क्या कि जोड़ी जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या होता तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या, तो 3 अगर इसमें जोड़ देते हैं इस संख्या में तो वह 11 का मल्टीपल में आ जाएगा, यानी गुणज में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग से दो पोतों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पोत परस्पर 300 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है आपका पूर्व की ओर है और ये प्रकाश स्तंभ है, और इसका अवनमन कोण जो बनता है वह 60 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है। ये हो गया आपका ए बी सी डी। यहां से जो कोण बन रहा है यह 60 डिग्री बन रहा है और ये 45 डिग्री बन रहा है। दोनों पोतों के बीच का दूरी दे दिया है और हाइट हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहां पे समझिएगा कि दो पोत है और दोनों पोतों के बीच का दूरी जो है वह कितना है, 300 मीटर है। तो एक सूत्र याद रखिएगा और ऐसा क्वेश्चन आप उसी सूत्र से बनाइएगा। बहुत ही बेहतरीन सूत्र है, या ट्रिक कहिए। तो ट्रिक क्या है, तो D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अब देखिए थीटा 1 किसको लेना है, तो 45 वाला को लेना है, 45 डिग्री, और 2 लेना है किसको, तो 60 डिग्री वाला को। D बराबर हम लोग को मालूम है कि D बराबर है कितना, तो 300 है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 300 मीटर है। H हम लोग को मालूम नहीं है, यही निकालना है। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, माइनस कॉट थीटा 2 यानी कॉट 60 का मान होता है 1/√3। ये हो गया आपका 300 बराबर H इंटू ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 और बटा में √3। 300 बराबर हो जाएगा H इंटू इसका परिमेयकरण कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका √3, चाहे इसको इधर ले आइए तो H इधर गुना में है, चाहे ये वाला गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी H बराबर हो जाएगा 300 बटा में इतना। तो इसमें भाग दीजिएगा तो 300 गुने √3 ऊपर चला जाएगा, अब बटा में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कीजिए, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 300 तो है ही, गुने जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 300 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब प्लस √3 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, बटा में हो जाएगा 3 में से 1 घटाएगा 2 से इसको कटेगा 150 बार में, ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, क्या चीज बराबर, तो हाइट बराबर, यानी इसका ऊंचाई निकल करके आ गया कितना, 150 इंटू 3 प्लस √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ABC किसी वृत्त में अंकित समद्विबाहु त्रिभुज, एक वृत्त है और इसमें एक त्रिभुज दिया गया है जो कि कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें एक अंकित समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसे बोल रहा है कि यदि AB बराबर AC बराबर 12√5 है तो, और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा कि AB बराबर यानी A और B का जो लंबाई है, A से B तक का लंबाई है वो 12√5 है। फिर AC बराबर यानी AB बराबर AC है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब 12√5। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे भी क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो दोनों आपस में बराबर है। फिर बोला क्या कि BC बराबर 24 सेंटीमीटर, B से C तक का है 24 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है।
तो देखिए तीसरा भुजा जो होता है इसका अलग होता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से दो पार्ट में इसको त्रिभुज को बांटते हैं तो इधर भी आपका 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो यानी 12 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर दीजिए इसको, इसके लिए, या h का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 12√5 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर कितना 144 और गुने 5, रूट अंदर 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। h स्क्वायर 144 प्लस h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 5 के 20 के 0, 5 के 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 144 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 720 माइनस 144, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा 6, 11 में से 4 घटेगा 7, 11 में से 4 घटेगा 7, इसका 6 में से 1 घटेगा 5। अब यहाँ पे देखिएगा कि h बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 576 का वर्गमूल, तो h बराबर कितना हो जाएगा 576 जो होता है इसका वर्गमूल निकालेगा तो 24 आ जाएगा, यानी हाइट इसका निकल करके आ गया कितना 24 निकल करके आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या शीर्षलंब आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार कितना है तो 24 है इसका, यानी पूरा जो है 24 है, गुने ऊंचाई कितना तो 24, काटिएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48 के 8, 12 दूनी 24 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकल करके आ गया। अब यहाँ से देखिएगा कि हम लोग को क्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि त्रिज्या r बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुने क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा तीनों भुजाओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो पहला भुजा क्या है 12√5 है, दूसरा भी है 12√5 और तीसरा क्या है 24 बटा में 4 गुने क्षेत्रफल कितना है तो 288 आया। और इसको काटिए 12 से 24 से काटिएगा इसको तो 12 बार में कट जाएगा, 12 से 12 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कि √5 गुने √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 बचेगा, 12 बचे 60/4, 15 चौके 60 यानी 15 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकल करके कितना आ गया तो 15 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की जीवा जो है उसके त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा कि एक वृत्त है और इसका जो जीवा है इसके त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या ऐसे यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, इस प्रकार आप ले सकते हैं। तो त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जब त्रिज्या यदि r है तो ये भी r ही होगा। अब इसे बोला क्या कि परिधि पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अक्षांतरित कोण क्या होगा। यहां से समझिएगा कि a हो गया, o हो गया और b हो गया। अब a वाला कोण पूछ रहा है हम लोगों से कि इसका, ये वाला जो है ये वाला कोण, ये चीज पूछा जा रहा है। परिधि पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अक्षांतरित कोण क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कि इसके द्वारा यानी इस जीवा के द्वारा इस परिधि पर अक्षांतरित कोण क्या होगा, यानी इसका मान हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको आप C मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या है कि सभी कोण यानी तीनों कोण आपस में बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला जो कोण होता है इसका आधा होता है, यानी कोण AC B, कोण AC भी बराबर होता है
इसका आधा, किसका? तो ए ओ बी का, कोण ए ओ बी का आधा होता है। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना है? तो 60 डिग्री है, बटा में 2 से भाग दीजिएगा तो 30 बार में, यानी 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा, किसका? तो ये वाला कोण का। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से दोगुना होता तो उनका गुणनफल बताइए। यहाँ पे देखिए कि 3 धन पूर्णांक, तो मान लेते हैं क्या कीजिए, माना कि 3 धन पूर्णांक x, y और z। अब यहाँ पे बोला क्या कि इसके वर्गों का योग, वर्गों का जो जोड़ है, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका जोड़ जो है 323। अब यहाँ पे देखिए कि बोला है कि संख्याओं के वर्गों का जोड़, यानी 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से दोगुना होता। तो 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तीसरी संख्या का दोगुना होता। तीसरी संख्या कौन? तो z, तीसरी संख्या जो है z है, तो इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका ही 2 गुना है, तो इसे 2 से गुना करेंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगा, बराबर करने के लिए। अब इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है। अब पूछा क्या कि तीनों का गुणनफल कितना होगा। तो देखिएगा यहां से हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? 2z। इतना बराबर क्या हो जाएगा? 2z प्लस z स्क्वायर बराबर 323। यहां से देखिएगा इसको हम इधर लाते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 2z, इसको सीधा करके लिख देते हैं, इसको इधर ले आइए, माइनस 323 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िएगा द्विघात समीकरण पर, तो ऐसे देखिएगा कि ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करके, कि दोनों को जोड़ करके या घटा करके बीच वाला आना चाहिए। तो इसको तोड़िएगा तो 17 गुने 19 करके आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 19z में से 17z घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 2z आएगा, माइनस 323 बराबर 0। z दोनों में कॉमन आएगा तो z प्लस 19 बचेगा, माइनस 17 कॉमन लीजिएगा तो z प्लस 19 बचेगा बराबर 0। तो इतना बराबर भी 0, यानी z प्लस 19 बराबर 0। तो z बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 19 से उधर जाएगा तो माइनस में 19 हो गया। एक हो जाएगा z माइनस 17 बराबर 19 0। तो z बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 17 उधर जाएगा तो प्लस में 17। तो यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों से बोला क्या कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब क्या कि पॉजिटिव वाला लेना है, तो निगेटिव वाला नहीं होगा, यानी ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो z बराबर कितना आ गया? तो 17 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा कि z बराबर जब 17 आ गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 गुने z का मान रखेंगे 17, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34। अब यहाँ पे संख्या सोचना कि x और y का मान हम क्या रखें कि दोनों को वर्ग करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 34 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 रखते हैं x बराबर, तो 5 के स्क्वायर प्लस इसका रखिएगा 3 का स्क्वायर तो 34 आ जाएगा। देखिएगा 5 के स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 के स्क्वायर 9 बराबर 34। देखिए 9 5 14 के 4 2 1 3, 34 बराबर 34। इसका मतलब आ गया है ना, दोनों समीकरण जो है यानी LHS और RHS बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि तीनों का गुणनफल पूछा है, यानी x गुने y गुने z। तो यहाँ पे देखिएगा कि x का वैल्यू क्या हो गया? तो 5 ले लिए हैं, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना है? तो 17। गुना कर दीजिए, 5 से 15, तो 15 7 105, 15 एकम 15, 15 10 25, 255 आ जाएगा तीनों का गुणनफल, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस 4y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 24, x प्लस 2y बराबर 24। तो देखिए हम लोगों से पूछा है क्या? 2x प्लस 3y बटा में 2x माइनस 3y बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। इतना चीज दिया हुआ है, हम पहले ही इसको सजा करके लिख दिए हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इतना बराबर दे दिया गया है, ये 2 समीकरण दे दिया है और इतना बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, x से x कट गया, माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौके 24, y बराबर आ गया आपका 4, y का मान आ गया 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो x माइनस 4 गुने y का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे बराबर 0, x माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 16 है, उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 16, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 16 आ गया।
अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको पुट कर देना है। तो 2 गुने x का मान कितना है, तो 16 है, तो 16 लिखेंगे, प्लस 3 गुने y का मान कितना है, तो 4 बटा में 2 गुने x का मान 16 प्लस माइनस में है 3 गुने y का मान 4, इसको गुना कीजिए, 16 दूनी 32 प्लस 4 तिये 12 बटा में 16 दूनी 32 माइनस 4 तिये 12, 32 और 10 42, 32 और 10 42 और 2 44, 44 बटा में आ जाएगा आपका, घटाइएगा इसको तो 20 आ जाएगा। 5 से 11, 11 चौके 44, 4 से काटेंगे तो 11 चौके 44 और 4 से 4 पचे 20, 11 बटा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2744 के पावर 1/3 प्लस 18 के स्क्वायर माइनस 121 बराबर व्हाट माइनस 69 इंटू 5। तो व्हाट का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि पावर में 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। तो घनमूल जब निकालिएगा तो 3 अंक दाहिने तरफ से देखा जाता है, 3 अंक दाहिने तरफ से छांट लिया जाता है और छांटने के बाद सोचा जाता है कि कौन से अंक का हम क्यूब करें कि कहाँ स्थान पे 4 है तो 4 आना चाहिए। तो 4 के क्यूब 64, 64 के 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। इसका देखिए जो बच गया, यानी बच गया कितना, तो 2। 2 के बारे में सोचा जाता है कि कौन से अंक का हम क्यूब करें कि 2 से कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 के क्यूब तो 8 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1, यानी 2744 का घनमूल जो होगा कितना होगा, तो 14 हो जाएगा, प्लस 18 के स्क्वायर 324 माइनस 121 बराबर व्हाट माइनस, इसको गुना कर दीजिए, 9 × 45 के 5, 6 × 30 4 34। अब इसको घटाना है, इसको घटाइए, 14 प्लस इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 1 घटेगा 2, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 345 बराबर व्हाट, यानी व्हाट बराबर सबको जोड़ दीजिए, 5 × 3 8 4, 12 के 2 4 1 5 6 3 2 5, यानी 562 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या कि 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग बगीचे के चारों ओर है। एक बगीचा है, उसके चारों ओर एक मार्ग है यानी रास्ता है। तो मान के चलिए बगीचा यह हो गया आपका, और इसके चारों तरफ क्या है, एक मार्ग है यानी रास्ता है जो कि 3 मीटर चौड़ा है। मीटर चौड़ा है, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक, यानी बगीचा का जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितना है, तो 3 मीटर अधिक। तो x इसका चौड़ाई हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। रास्ता कितना मीटर है, तो 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो सोचिएगा कि इधर से भी 3 मीटर होगा, क्योंकि चारों तरफ रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता। इसका मतलब क्या कि इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर है। यदि 0.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को पेंट करने की लागत 273 रुपए है तो उद्यान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पे समझिएगा, उद्यान का क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा। पेंट कराने का जो है, जैसे में रास्ता जो है पूरा पेंट किया हुआ है, तो यहां पे समझिए कि पूरा क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से हम क्या करते हैं कि उद्यान का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो जब बचेगा वह रास्ता का बचेगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा। हम लोग को क्या करना है कि रास्ता के क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पूरा का अगर हम लोग लेते हैं तो इधर से 3 मीटर है और इधर से भी 3 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 3 × 3 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 3 6 × 3 9, यानी चौड़ाई हो जाएगा x + 9 मीटर, और चौड़ाई इसका लंबाई जो हो जाएगा x + 9 हो जाएगा, जबकि चौड़ाई कितना हो जाएगा x, और 3 × 3 6, यानी x + 6। इस चीज को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो x + 9 × x + 6
ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका, उद्यान का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये भी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो x + 3 इंटू एक्स को क्या करना है कि घटा देना। अब इसको जैसे ही घटाइएगा तो यह निकल गया क्या कि रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे बोला क्या कि कुल खर्चा जो लगता है 273 रुपया लगता है, और इसका दिया हुआ है कि 0.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का 273 रुपया खर्चा होता है। तो देखिएगा 273 में यदि हम प्रति मीटर स्क्वायर जो रेट है उसे भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 0.5 दशमलव हटाइएगा, 0 पर चला जाएगा, ये दोनों बात बराबर हो गया। 5 से इसको काटिएगा तो 50 25, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 छक 30, 546 हो जाएगा। ठीक है, 546 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल, तो इसका, यानी ये आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको गुना कीजिए, तो इसमें इससे गुना करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 9x, ये हो जाएगा आपका 9 छक 54 प्लस 54, ये माइनस में देखिएगा कि कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 3x बराबर में 546। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको काटना है, एक माइनस में x स्क्वायर, एक प्लस में x स्क्वायर, दोनों कट गया। 9 6 15 x में से 3x घटाइएगा तो 12x, 54 को उधर ले जाकर के घटा दीजिए तो 6 में से 4 घटेगा 2, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 घटाएगा 9, ये बच जाएगा आपका 4। 12 से इसको काटेंगे, 12 चौके 48, 12 कम 12, x बराबर कितना हो गया तो 41 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया तो 41 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, जगह के अभाव में हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो चौड़ाई होगा कितना हो जाएगा, तो x का मान आ गया है कितना 41, तो 41 और 3 44, 41 प्लस 3 44 हो जाएगा, और a हो जाएगा आपका 41, x बराबर 41, यानी उद्यान का चौड़ाई 41 मीटर जबकि लंबाई कितना है तो 44 मीटर। तो यहां से उद्यान का क्षेत्रफल पूछा है, उद्यान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है तो 44 है, चौड़ाई कितना है तो 41 है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 4 20 के 0, 4 चौके 16, 16 2 18, 1804 मीटर स्क्वायर, यानी 1804 वर्ग मीटर उद्यान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 60% और परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। यदि परीक्षा में असफल हुए लड़के असफल रही लड़कियों की तुलना में 200% अधिक है, तो उन लड़कियों का प्रतिशत खोजें जो कुल छात्रों में से असफल रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुल स्टूडेंट यानी कुल छात्र जो हो जाएगा बॉय प्लस गर्ल्स दोनों मिला करके 100 मान लेते हैं, मान के चलिए कि 100 स्टूडेंट दोनों मिला करके, जिसमें से 60% पास किया। तो पास किया कितना, तो 60% पास किया दोनों मिलकर के, लड़का लड़की दोनों मिलकर के। तो 60% यानी 100 का 60% निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 100 में से 60 पास कर गया तो फेल कितना किया, फेल किया 40। 40 में कौन है, लड़का और लड़की दोनों मिला करके। यहाँ पे समझिएगा, फिर बोल रहा है क्या कि यदि परीक्षा में असफल हुए लड़के जो है असफल रही लड़कियों की तुलना में 200% अधिक है, यानी लड़का जो है लड़की से 200% अधिक है। इसका मतलब क्या कि लड़की अगर 100 है तो इससे 200% अधिक कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 3:1 के अनुपात में। अब यहाँ पे समझिए कि लड़का और लड़की मिला करके जो असफल है वह कितना है तो 3:1 4 है, अनुपात में 4 है जबकि है कितना तो 40, दोनों बात बराबर, 4 दाएं 40, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 10, तो 10 निकल गया अनुपात 1 का वैल्यू। यहाँ पे देखिए लड़की कितना फेल की है तो 1 अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। हम लोगों से पूछा है क्या कि कुल विद्यार्थियों में से लड़की कितना फेल की है तो 10 की है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 100 है, तो 100 में 10 फेल कर गई, इसका प्रतिशत निकालना है गुने 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 10% लड़की
फेल कर गई, और यही चीज़ पूछा जा रहा था और यही आपका आंसर हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने ₹1 15% प्रति वर्ष पर 4 साल के लिए एसआई और 1.35x पर 18% प्रति वर्ष 3 साल के लिए एसआई में निवेश किए। अगर आदमी को कुल ब्याज देखिए 5,948 नहीं है, 15,948 इंग्लिश वाला में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चले जाइएगा और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो x का मान बताएं। अब यहाँ पे देखिएगा कि एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो P कितना है, मूलधन है ₹1, रेट है 15%, टाइम कितना है तो 4 साल बटा में 100, इससे इतना ब्याज मिला। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि 1.35x इतना रुपया जो है 18% पर और 3 वर्ष के लिए, तो इतना ब्याज यहाँ से मिला। कुल ब्याज इतना मिलता है, लेकिन मिलता है कुल ब्याज कितना तो 15,948, 15,948 दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए कि काटिए नहीं, ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60, 60x प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा दोनों के लिए, 18 तो 54, तो यहाँ पे देखिए 135 गुने 54 अब बटा में कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 135 नहीं है 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो 20 25 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटेंगे 2 दाएं 20, 2 से 27, 27 गुने 27 कितना हो जाएगा, 27 के स्क्वायर जो होता है 729 होता है, इसे 10 से भाग दीजिएगा तो 72.9 हो जाएगा, 72.9x बराबर 15,948। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 दशमलव हो जाएगा 2 7 6 13, इतना x बराबर 100 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 15,948 गुने 100, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा बटा में, इससे काटिएगा तो यह कट जाएगा आपका 12 बार में, तो x बराबर हो जाएगा कि 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 12 गुने 100 गुने 10, x बराबर कितना हो जाएगा तो 12,000 रुपये। तो यही मूलधन इसका निकल करके आ गया कितना तो 12,000 रुपये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है और कक्षा में लड़कों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात, तो देखिएगा लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात, इसका मतलब गर्ल्स है और इसका बाद बॉय, ये दोनों का अनुपात जो है 5:4। यदि कक्षा में 72 छात्र है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन क्या है। यहाँ पे समझिएगा कि कुल जो छात्र है यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 72 है, तो अनुपात में कितना है, अनुपात की योग देखिएगा 5:4 9 है लेकिन है 72, 9 8 72, अनुपात 1 बराबर हो गया 8। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा कि अनुपात 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 8 40, 40 लड़की हो गई और 8 चौके 32 लड़का हो गया। 72 टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 40 लड़की है और 32 लड़का है। यहाँ बोला क्या कि ये 60 किलोग्राम है वजन किसका तो कक्षा का औसत, इसका मतलब क्या कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के, तो दोनों मिलाकर के 60 किलोग्राम है, जबकि लड़का का है 80 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन जो है 80 किलोग्राम है, तो लड़कियों का पूछा है कि क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कि लड़का 32 है और इसमें गुना कर देंगे औसत से, तो औसत कितना है 80 है, प्लस में लड़की का मालूम नहीं है तो माना कि x औसत जो होगा x होगा, बराबर टोटल मिलाकर के 72 है और गुने 72 यानी सभी स्टूडेंट का कितना है तो 60 किलोग्राम, दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। ये भी कुल विद्यार्थियों का वजन हो गया और ये भी कुल विद्यार्थियों का वजन हो गया, ये दोनों बात बराबर है। इसको गुना कीजिएगा 8 दूनी 16 के 6, 8 3 24, 1 25, 2560 प्लस 40x बराबर, इसको गुना कीजिएगा 0, 6 दूनी 12 के 2, 7 6 42, 1 43, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 40x बराबर हो जाएगा, इसको घटाइए 0 हो गया, 12 में से 6 घटेगा 6, ये बच जाएगा आपका 2, 12 में से 5 घटेगा 7, 3 में से 2 घटेगा 1, इसको काटिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 चौके 16,
4 चौके 16, x बराबर कितना आ गया तो 44, यानी लड़कियों का औसत वजन कितना निकल गया 44 किलोग्राम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको पाई चार्ट से संबंधित है, 21 से 23 के लिए आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट में घर को बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों में लगे खर्चों का विवरण दिया गया। वुड है यानी लकड़ी है 60 डिग्री, स्टील का जरूरत पड़ता है 50 डिग्री, ब्रिक्स यानी ईंट का जरूरत पड़ता है 30 डिग्री, लेबर लगता है 90 डिग्री, सीमेंट 108 डिग्री, मिसलेनियस आइटम 22 डिग्री। तो देखिएगा कि वृत्त जब भी दे देगा सर्कल तो उसका टोटल वैल्यू जो होता है वह डिग्री में कितना होता है तो 360 डिग्री होता है, जबकि प्रतिशत में कितना होता है तो प्रतिशत में 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि प्रतिशत, अगर प्रतिशत में होता तो 100% होता, प्रतिशत में होता तो 100% होता, जबकि डिग्री में कितना है तो 360 डिग्री, यानी वृत्त का टोटल मान जो होगा 360 डिग्री होगा, लेकिन प्रतिशत में कितना तो 100%। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। यहाँ से क्या कीजिए कि 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 और 2 से 2 बचे 10, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 5/18%, इतना आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि सीमेंट में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। तो समझिए कि यहाँ पे सीमेंट में कितना तो 108 डिग्री खर्च किया गया, तो 108 डिग्री का मान निकालना हम लोग को, किसमें तो सीमेंट में, सीमेंट में खर्च किया गया कितना तो 108 डिग्री, 108 डिग्री, तो 1 डिग्री का मान इतना है तो 108 डिग्री का कितना हो जाएगा 108 गुने 5/18, 18 से 6 बार में कर जाएगा 108, 6 बचे 30%, यानी सीमेंट में खर्च किया गया प्रतिशत में कितना तो 30%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिए कि इसी जगह हम बनाते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मजदूरों और ईंटों में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। तो मजदूर और ईंट दोनों मिला करके देखिएगा यहाँ पे कि लेबर 90 डिग्री है और ईंट में है 30 डिग्री है, तो 9 और 3 12, यानी लेबर प्लस ब्रिक्स, लेबर प्लस में ब्रिक्स दोनों मिलाकर के कितना है तो 120 डिग्री। तो यहाँ से समझिएगा कि 1 डिग्री का मान कितना है 5/18 है, तो 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 120 डिग्री का मान हो जाएगा 120 गुने 5/18, 36 18 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 20 बार में ये हो जाएगा 20 × 100, 100/3, यानी 33.3 1/3 हो जाएगा, या फिर पॉइंट में होगा, देखिए पॉइंट में है तो 33.33% हो जाएगा। 33.33% खर्च किया गया है लेबर में और ईंट में, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि लकड़ी और स्टील पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम रहने दिए हैं, क्या कीजिए यहाँ से एक डिग्री का वैल्यू निकालें कितना % होता है। तो यहाँ पे बोला कि लकड़ी और स्टील, तो लकड़ी और स्टील यानी वुड और स्टील में, वुड और स्टील में कितना खर्च किया गया है तो दोनों मिला करके 60 + 50, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो 6 × 5 = 11, 110 डिग्री, 110 डिग्री टोटल खर्च किया जाता है। तो प्रतिशत में इसको निकालेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 5/18% है, तो 110 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 110 गुने 5/18%, 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, 2 से इसको काटिएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो जाएगा 50 25 के 5, 50 25 और 2 27 बटा में 9, इसको भाग देंगे 9 × 3 = 27, 30 यानी 0 आ जाएगा, तो 30.55 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए 30.55 भाग दीजिएगा तो आएगा इतना प्रतिशत जो है, यानी 30.55% लकड़ी में और स्टील में खर्च किया गया, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 50% अंग्रेजी में फेल होते हैं, 40% हिंदी में, 15% गणित और अंग्रेजी में फेल होते हैं, 20% हिंदी व अंग्रेजी में फेल हुए, 25% हिंदी व गणित में फेल हुए, 10% तीनों में फेल हुए,
तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे समझिएगा कि 3 चीज दिया गया है, इस प्रकार यहां से लीजिए, ऐसे निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या कि गणित में फेल होता है कितना, तो 45%। यहाँ पे मैथ कर दीजिए इसको, मैथ में 45% फेल हो जाता है, ऐसे लिखिए यहाँ से 45% गणित में, 50% अंग्रेजी में, इसको इंग्लिश कर देते हैं, 50% अंग्रेजी में, और हिंदी में 40%, इसको हिंदी मान लीजिए, 40% हिंदी में फेल होता है। फिर बोला क्या कि 15% गणित और अंग्रेजी दोनों में, 15% गणित और अंग्रेजी दोनों में, तो मैथ और इंग्लिश में कितना, तो 15%। 20% हिंदी व अंग्रेजी दोनों में, 20% हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी में कितना, तो 20%। इसका बोला क्या कि 25% हिंदी व गणित दोनों में, हिंदी और गणित दोनों में 25%। फिर यहाँ पे बोला क्या कि 10% तीनों में फेल होता है। यहाँ पे समझिएगा कि 10% तीनों में फेल होता है, 10% तीनों में फेल होता है। तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे समझिएगा एक चीज, यहाँ पे समझिए कि दोनों मिलाकर के कितना है, तो 20% है। कौन कौन, तो यहाँ पे समझिए कि हिंदी और अंग्रेजी, तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के 20% है, जबकि यहाँ पे 10 है, तो 10 को घटा देना है, ये वाला नहीं होगा, आपका 10 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ये दोनों जोड़ करके 20 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या कि 20% ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला करके क्या होता है कि फेल होता है। तो यहाँ पे 20 दोनों होता है, इसका मतलब क्या है कि 20 नहीं होगा, 10 तो यहाँ पे है ही है, तो 10 इसमें से घटा दीजिए, तो 10 जब घटेगा तो 10 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में बोला है क्या कि 15%, ये दोनों में क्या है, तो 15%, तो दोनों में 15%, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ से 5%। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में बोला है क्या कि 25%, तो 25% ये दोनों में है, इसका मतलब क्या है कि 25 में से 10 घटाइएगा तो 15 बचेगा, ये वाला नहीं होगा। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि कुल कितना फेल करता है। अब इसको यहां पे हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 15, 5, 20 और 10, 30 है, और कुल जो मैथ में फेल होता है वह 45 होता है, तो 45 टोटल होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि 15, 5, 20 और 10, 30 घटा देते हैं, तो जो बचेगा कितना, 15%। इसका देखिएगा इसमें कि इसमें आपका 50%, तो 10 और 10 20 और 5 25, 25 इसमें से घटाइएगा तो 25% बचेगा, क्योंकि सब मिलाकर के कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि ये सब मिलाकर के कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए, तो 10, 20, 30, 35 तो हो चुका है, तो 5% इधर होगा, ये सभी को जोड़िएगा तो 40% आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि सब मिलाकर के कितना फेल होता है, तो 15, 5, 20, 20 और 20, 40, 5, 45, 5, 50 और 10, 60, 70, 80 या 5, 85, ये सभी को जोड़िएगा तो 85% क्या हुआ, फेल कर गया, फेल कर गया कितना, तो 85%। तो पास कितना किया होगा, तो पास देखिएगा यहाँ पे कितना करेगा, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 85% फेल कर गया, तो पास कितना किया, घटा दीजिए इसको, तो 15% पास किया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि मानचित्र पर 1:15,000 के पैमाने पर दो शहरों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वास्तविकता में यह कितने किलोमीटर है। 1:15,000 ये हो गया। तो यहां पे देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, 1 सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, इसको मीटर में बदलिए तो हो जाएगा आपका 15,000 बटा में 100, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 150 मीटर। तो यहां पे पूछ रहा है क्या कि
10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा और किलोमीटर में। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर देखिएगा कि 150 है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से बराबर कर दीजिए 1500 मीटर। 1500 मीटर हो गया, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 1000 से भाग देते हैं। तो 1500 बटा में 1000 ये किलोमीटर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 में 10 से भाग दीजिएगा तो 1.5 किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।